नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। मैं भूपेंद्र कुमार आपका साथी हाजिर हूँ आज फिर आपके साथ। आज अपन चर्चा करेंगे 4 मई 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज लेंगे अपन। और अगर आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो भी कर दें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा आज का अपने कि हाल ही में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन सी टीम ने स्थान बनाया है? कौन सी टीम ने स्थान बनाया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आ गई है टेस्ट रैंकिंग में। इससे पहले कौन सी टीम थी? भारतीय टीम। भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवाया है। यानी 2016 से लगातार भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रही है। आईसीसी ने 1 मई 2020 को ये नई रैंकिंग जारी की है। T20 की रैंकिंग जारी की इस टीमों का ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। ये मौका है जब ऑस्ट्रेलिया T20, ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया T20 रैंकिंग में टॉप पर पहुंची है। अब बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की ये रैंकिंग आईसीसी जारी करती है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, 1909 को। और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे इसका? दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है। और वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है। और अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? मनु साहनी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष है। आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के कोविड-19 उपकर यानी सेस लगाने की योजना शुरू की है? किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर यानी कि सेस लगाने की योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके नागालैंड ने ये योजना शुरू की है। अब बात करते हैं, नागालैंड ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए ये उपकर लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां काफ़ी कम हो गई है, जिससे राज्यों को राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। नागालैंड सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 29 अप्रैल से 5 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल तथा मोटर स्पिरिट के लिए 6 रुपये प्रति लीटर उपकर लगाया जाएगा। नागालैंड मोटर स्पिरिट, लुब्रिकेंट समेत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री कराधान अधिनियम 1967 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ये निर्णय लिया है। अब बात करें नागालैंड के अतिरिक्त मेघालय ने भी पेट्रोल और डीजल सहित मोटर स्पिरिट पर 2% की दर से बिक्री का अधिभार लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर नागालैंड रहेगा, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपने है कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को तीसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है? यानी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को तीसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा 17 मई। अब बात करें कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि 3 मई को इसका दूसरा दौर खत्म होना था। लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। यानी अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। 4 से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। हालांकि देश भर के ज़िलों को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन। रेड जोन में सख्ती रहेगी, फिर रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 जोन बनाए गए। रेड जोन में काफ़ी सख्ती रहेगी, यानी कि पहले के जैसे लॉकडाउन था उस तरीके से। और ऑरेंज जोन में कुछ राहत मिलेगी, और जबकि ग्रीन जोन में लगभग सभी छूटें अपनी व्यवस्था बनाए हुए दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटों के लिए 21 मई को चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है?
भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटों के लिए 21 मई को चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 9 सीटों के लिए महाराष्ट्र में। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, आप सबको पता होगा महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि भाई जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव करवाया जाए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में मौजूदा संकट को खत्म होते हुए देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो जो 24 अप्रैल से खाली है। क्यों ज़रूरी है चुनाव, इस बात पे भी देख लेते हैं चर्चा कि भाई उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी महाराष्ट्र में। 28 नवंबर 2019 को शपथ ली थी। वो अभी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के तहत उन्हें सीएम बनने के 6 महीने के अंदर यानी 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना ज़रूरी था। कब तक? 27 मई 2020 तक, क्योंकि 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का, निम्न सदन या उच्च सदन जो विधान परिषद या विधानसभा, इनमें से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन वो नहीं बन पाए। कोविड-19 महामारी की वजह से यहाँ पर विधान परिषद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में अगर खाली सीटों पर चुनाव नहीं होता तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ता। तो विधान परिषद संविधान के अनुच्छेद, अब विधान परिषद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। एक का नाम है विधान परिषद और दूसरे का नाम है विधानसभा। विधान परिषद चुनाव 6 राज्यों में आयोजित किए जाते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पास हो गया है। इस पर संसद की मोहर लगने के बाद ही राज्य का विधान परिषद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पत्रकारों को सम्मान देने के लिए। अब बात करें इसकी थीम, तो क्या थीम रखी गई थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। क्या थीम थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हालांकि आपको पता हो हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स PFI भी लॉन्च हुआ है, जिसमें PFI में भारत की रैंक 142वीं बताई गई है। 180 देशों के सर्वे में भारत को 142वां नंबर मिला है प्रेस स्वतंत्रता में। और पहले नंबर पर रहा है नार्वे प्रथम स्थान पर रहा और भारत 142वें स्थान पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में यस बैंक ने किससे अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके नीरज धवन। नीरज धवन को नियुक्त किया गया है यस बैंक द्वारा अपना मुख्य जोखिम अधिकारी। अब बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। यस बैंक की स्थापना 2004 में। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर यस बैंक के संस्थापक। अब बात करें वर्तमान में यस बैंक के एमडी की। यस बैंक के एमडी वर्तमान में प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सेप्टाइज, ये इसकी टैगलाइन है यस बैंक की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्र लैंडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? यहाँ ऑप्शन दिए गए स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन, डायनेटिक्स, यानी कि ये तीनों कंपनियों के साथ नासा ने साझेदारी की है जो चंद्र लैंडिंग सिस्टम लॉन्च करने वाली है नासा उसके लिए। नासा 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाने का प्लान बना के बैठी है। और ये प्लान, क्या नाम दिया गया इस अभियान को? मून टू मार्स। इस अभियान को नाम दिया गया नासा के द्वारा मून टू मार्स। अब बात करें इन कंपनियों के बारे में थोड़ा, तो स्पेस एक्स एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क इनके मालिक हैं।
और बात करें ब्लू ओरिजिन की, तो ब्लू ओरिजिन भी एक अमेरिकी कंपनी है जिसके मालिक है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस आपको पता है कौन, अमेजन के संस्थापक जो है जेफ बेजोस, वही जेफ बेजोस। और जेफ बेजोस आपको पता हो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी है। और तीसरी कंपनी है डायनेटिक्स, तो ये भी एक अमेरिकी कंपनी है, साइंस एंड टेक की कंपनी है। तो इन तीनों कंपनियों से साझेदारी की है नासा ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि CSIR केंद्रीय सड़क सुरक्षा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा किस ऐप को विकसित किया गया है? किस ऐप को विकसित किया गया? तो उस ऐप का नाम है किसान सभा। अनाज का मैनेजमेंट करेगी ये ऐप, अनाज का मैनेजमेंट करेगी। और केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री है। अब चलते आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अजय तिर्की। अजय तिर्की ने वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला और उन्होंने रविंद्र पवार का स्थान लिया है। और बात करें अजय तिर्की 1987 MP कैडर यानी मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर है। और अब ये जैसे बीच में आया महिला एवं विकास बाल मंत्रालय, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है अपने वर्तमान में? स्मृति ईरानी जो कि हमारे टेक्सटाइल मंत्री भी है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? रेखा शर्मा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं। इन्हें 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अध्यक्ष वर्तमान में NK सिंह है। तो ये हो गया आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने लायक है सारे के सारे। और आपके लिए मैं हमेशा अच्छे से अच्छे प्रश्न छांट के लेके आता हूँ। अगर आप ये एक वीडियो भी पूरा देख लेते हैं तो आपको आने वाली परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप हमेशा सुबह का एक टारगेट लेके चलिए कि मुझे सुबह के समय में वीडियो देखना है, उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो अगर आप ये एक वीडियो पूरी डेडिकेशन के साथ देखते हैं और फिर मन लगा के पढ़ते हैं तो आपके करंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा गारंटी। अगर आप सुबह के समय एक वीडियो देखते रहे और मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ सुबह 4 बजे, तो इस बात पे लाइक और शेयर भी बनता है। चलिए हमेशा मैं आपको एक प्रश्न भी पूछता हूँ वीडियो के अंत में, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहता हूँ और उसका उत्तर काफ़ी लोग देते भी है। और कल का प्रश्न क्या था कि भाई कल का प्रश्न था ये कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है? तो इसका उत्तर रहेगा साथियों रामायण। जो DD नेशनल पे दूरदर्शन पे जो रामायण प्रसारित हो रहा है धारावाहिक, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है। ये किसके द्वारा बनाया गया था धारावाहिक? रामानंद सागर द्वारा बनाया गया था। तो ये धारावाहिक बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। आगे चलते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न अपने है कि हाल ही में BSE बोर्ड में पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका उत्तर आपको बताना है संगीता रेड्डी, चंद्रिमा शाह, जयश्री व्यास, देवजानी घोष। इनमें से क्या सही उत्तर होगा ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करो फटाफट, अपने दोस्तों के पास भी भेजो ताकि उनको भी नॉलेज मिले। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।